महिलाओं को यूं तो आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं, लेकिन कुछ फील्ड ऐसी होती है जहां मौके छीनने पड़ते हैं। और ऐसे ही कुछ मौके भिलाई शहर की लेडीज लोको पायलट ने छीने। छत्तीसगढ़ की पहली महिला पायलट प्रतिभा बनछोड़ हो या फिर धनलक्ष्मी देवांगन या फिर असिस्टेंट लोको पायलट रजनी नायक या इन जैसी दर्जनों महिला लोको पायलट आज अपने काम की वजह से अलग पहचान बना चुकी हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लोको पायलट की जुबानी, उनकी अपनी कहानी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देश दुनिया में महिलाओं का सम्मान होगा, उन्हें वो दर्जा दिया जाएगा कि जिसकी वो हकदार है, उन्हें ये भी बताया जाएगा कि वो कितनी खास है। लेकिन महिलाओं के लिए हर दिन खास होता है। आप हर उस महिला के लिए वो सम्मान दे सकते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट करती है। फील्ड ऐसी कि जहां पर पुरुष काम करने से भी थोड़ा सा कतराते हैं और वो अपनी काफी मेहनत के जरिए वो आगे आती है। और ऐसी एक फील्ड है लोको पायलट की। जी हाँ, जब आप पटरियों पर ट्रेन को चलते हुए देखते हैं तो आपको कभी अंदाजा भी नहीं होता कि जिस ट्रेन में आप बैठे हैं उसे एक महिला पायलट चला रही है। तो ऐसे ही लोको पायलट की कहानी हम आपको दिखाते हैं इस खास प्रस्तुति में। क्या चैलेंजेस, आपका 18 वर्ष हो गए हैं लोको पायलट में। शुरुआत हम करते हैं जब आपका चयन हुआ था, क्या चैलेंजेस आते थे? पुरुषों के साथ में ट्रेनिंग करनी है या उनके साथ में काम करना है? कई साथ भी देते हैं, कई आपको उपेक्षित भी करते हैं, कई पीछे करने की भी कोशिश करते। चैलेंजेस क्या होते हैं आप लोगों को? नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलूँगी हाँ चैलेंजेस, पर स्टार्टिंग में ये था ना कि हम लोगों को वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम और बच्चे छोटे हैं तो वर्किंग लंबा होता था, उसमें एडजस्ट करना वो ज़्यादा भारी पड़ता था। बाकी तो वर्किंग ठीक है जैसा भी है, पर ये जो लंबी ड्यूटी है उसमें वो ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम करता है। आप ने ये फील्ड चुनी अपनी मर्जी से, आपने चुना ये कि क्या उस समय क्रेज था कि हाँ लोको पायलट ही बनना है? नहीं, ऐसा मेरा कुछ ये नहीं था कि लोको पायलट ही बनना। मेरा एक टारगेट था कि मुझे हाउसवाइफ से वर्किंग वाइफ बनना है, ताकि मैं बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा अच्छा से कर सकूँ, अपने अनुसार डिसीजन ले सकूँ। क्योंकि हाउसवाइफ होके मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी। बस मेरा यही टारगेट था कि कुछ करना है ताकि मैं बच्चों को कुछ अच्छा कर सकूँ। अपने बच्चों के लिए वर्क करने की सोची। और जिस तरीके से आप जब गुड्स ट्रेन चलाती हैं, गुड्स ट्रेन के कोई ऐसे अनुभव आपकी शेयर करना चाहे जो महिलाओं को बिल्कुल सुनने लायक हो? मैं खड़गपुर में ट्रेनिंग की हूँ 2006 में, और उसके बाद हमारा नागपुर में पोस्टिंग हुआ। नागपुर में पोस्टिंग होने के बाद मैं नैरोगेज के लिए नैनपुर चले गए। नैनपुर में शायद मैं पहली महिला थी जो एशिया का पहला ट्रेन चलता, सतपुड़ा एक्सप्रेस। तो मैं जिस ट्रेन में जा रही थी वो स्टेशन मास्टर, वहाँ के पब्लिक पहले से अनाउंस हो जाता, देखो देखो एक महिला आ रही है, लोको पायलट असिस्टेंट आ रही करके। तो जैसे पिंजड़ा में कैद रहता है ना शेर, तो उसको देखने के लिए जाते हैं। बस उसी तरीके से मेरे को, मतलब 2-4 दिन लोग ने देखे तो मेरे को भी थोड़ा अजीब सा लगता था कि ये क्या हो रहा है करके। कहा कि वो पहली ट्रेन है एशिया की जो वहाँ सतपुड़ा में चलती है, तो क्या उसकी खासियत क्या है? वो पहला ट्रेन था ना, मतलब एशिया के नाम से पहला ट्रेन वही चला है, सतपुड़ा एक्सप्रेस करके, जो अंग्रेज के जमाने से चला है वो सतपुड़ा एक्सप्रेस था। वहां कोई था नहीं, तो मैं फर्स्ट टाइम गई, तो लोगों के लिए थोड़ा सा मैं ही अजूबा थी कि बोले ये कैसे आ गई, ये कौन आ गई। ऐसे भी हालात होते हैं कि जब आप कुछ अलग करने निकलते हैं तो लोगों के बीच में आप भी आकर्षण का केंद्र होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। रजनी जी साथ में। रजनी जी, आपके लिए ये 10 साल आपकी जॉब के हो गए, तो आपके लिए क्या चीजें चैलेंजेस लगती हैं और किस तरीके से आप जब फील्ड में आई थी तो आप किसे मोटिवेट होकर के आई थी? मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी, मुझे बिल्कुल भी रनिंग का कुछ नॉलेज नहीं था। एक्चुअली में मेरे फादर रेलवे में थे, तो मैं भी चाहती थी कि मेरी भी नौकरी रेलवे में हो। बट मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं लोको पायलट बनूं। मतलब मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मेरे माइंड में नहीं था कि मैं लोको पायलट बनूंगी। सडनली मैंने एग्जाम दिया और सिलेक्शन हो गया और मैं अपने गांव की फर्स्ट एएलपी बनी। मैं देव बलौदा से हूँ, जस्ट चरोदा के नियर अबाउट है देव बलौदा करके गाँव है, छोटा सा गाँव है। तो मैं वहां से हूँ और वहां की मैं पहली एएलपी हूँ, लड़की में मैं पहली एएलपी हूँ। तो
जैसे आप पहली महिला लोको पायलट है अपने गांव की, तो जब आपका चयन हुआ था तो आपके गांव में, जैसे मैम ने कहा कि उन्हें देखने के लिए लोग बिल्कुल देखते थे, तो आपके साथ कैसा हुआ? मैम एक्चुअली मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मेरे लिए वो एक प्राउड मोमेंट था कि मेरे फादर जहाँ भी जाते थे, गाँव के मतलब आप देखोगे जो पापा को मिलते थे, वो मेरे फादर को बोलते थे कि आपकी बेटी लोको पायलट में सिलेक्शन हो गया, आपकी बेटी एएलपी बन गई। तो मेरे फादर बहुत खुश थे और उनको खुश देखकर मैं बहुत खुश थी। यही होता है कि बेटियों के लिए गर्व की बात है कि पापा अगर खुश हैं तो उनके लिए इससे बड़ी गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती। रजनी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कई बार ट्रेन आप लोग लेके जाते हैं, कई बार सिग्नल नहीं है, आउटर में रुकना है, जंगल एरिया है, तो बहुत सारी फिजिकली दिक्कतें भी आती हैं आप लोगों के साथ में, तो कैसे चैलेंजेस रहते हैं? मैम जैसे वॉशरूम वॉशरूम लोको मतलब लोको में वॉशरूम तो रहता नहीं है मैम। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो रहता है वो वॉशरूम का है। क्योंकि अगर हम वॉशरूम रोकते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो मैम वो सबसे बड़ा चैलेंज है वॉशरूम का। हम लोग क्या करते हैं 2-2 3-3 घंटे वॉशरूम रोक के रखते हैं। उससे बहुत फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स होती है और कभी-कभी हम लोग को ऑफ करते-करते रात का 12 बज जाता है, 1 बज जाता है। बिकॉज़ हम लोग गुड्स में हैं तो टाइम का कुछ पता नहीं रहता। हम लोग घर से तो निकलते हैं टाइम पर, लेकिन कब घर आएँगे ये नहीं पता रहता। तो छोटे बच्चों को छोड़कर जाना, छोटे बच्चे जो उससे फिर लगता होगा कि बिल्कुल घर कब पहुँचूँ, मेरे छोटे बच्चे से कब मिलूँ, उसको मैं कब टाइम दूँ, ये थोड़ा चैलेंजिंग है मैम। ये चैलेंजिंग है जॉब में। ये तो लगभग मदर्स जब छोटे बच्चे होते हैं, लगभग वो मदर के लिए सब जगह चैलेंजिंग होता है। लेकिन जब आप काम करने के लिए जब आई हैं आप, तो काम में कई ऐसे लोग भी होंगे जो आपको बहुत मोटिवेट किए होंगे, कई ऐसे हैं डिमोरलाइज किए होंगे किस तरीके से, तो वो आपका कोई ऐसा पल, कोई अनुभव आप साझा करना चाहें? जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी मैम, तो मैं गर्ल्स हूँ करके मुझे 3 लोगों ने रिजेक्ट किया था कि मैं अपने साथ गर्ल्स को लेके नहीं जाऊँगा। उनकी भी कोई गलती नहीं थी, एक्चुअली क्या गर्मी का मौसम था और वो लोग मीन्स गर्मी में क्या करते हैं लड़के शर्ट खोल के बैठते हैं। तो मुझे ले जाते तो वो लोग अनकंफर्टेबल होते। तो इसलिए ना मुझे रिजेक्ट किया गया था कि मैं गर्ल्स के साथ नहीं जाऊँगा करके। एक के पीछे एक 3 लोग रिजेक्ट किए थे। तो फिर ना मैम मुझे मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैं लड़की हूँ तो इसलिए मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है। शायद मैं लड़का होती तो अच्छा होता। फिर दूसरे दिन मुझे फीलिंग आई कि नहीं मैं लड़की हूँ और यही अच्छा है कि मैं लड़की हूँ और मैं ये कर पा रही हूँ। जब आपको पहली बार आपको ड्यूटी लगी और किसी ने तो एक्सेप्ट किया होगा कि हाँ मेरे साथ चलिए हाँ, अब। हाँ, बिल्कुल मैम। अगर आपको एक रिजेक्ट करने वाले होते हैं तो 100 लोग आपको मोटिवेट करने वाले होते हैं, सेलेक्ट करने वाले होते हैं। जिस टाइम मुझे रिजेक्ट किया गया था ना मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत रोई थी और मैम मैम मेरा सपोर्ट किए थे कि नहीं रजनी ऐसे यही नहीं एक अच्छी बात है कि अगर हम महिलाएं एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का सपोर्ट करें, तो हमें कोई भी बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं कर सकता, हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो मैम आप सीनियर हो चुकी हैं, जैसे रजनी ने बताया कि आप लोग काफी साथ दिए, तो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी चीज फेस की होगी। तो आने वाले जैसे कोई अगर गर्ल्स आना चाहे इस लोको पायलट वाली फील्ड में, तो क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर उसको लोको पायलट का वर्किंग मालूम है तो बिल्कुल आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 99% लड़कियां बिना जानकारी की आती है, तो मैं भी बिना जानकारी की गई थी, इसलिए बोल रही हूँ। अगर वो लोको पायलट में आना चाहती तो उसी से है, पर पहले जानकारी ले ले ताकि वो मेंटलिटी प्रिपेयर रहे, क्योंकि थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है। आप अभी असिस्ट करती हैं, तो किस तरीके से जब फर्स्ट टाइम आपने असिस्ट किया होगा, तो जो कैसा मोमेंट, हैप्पीनेस मोमेंट आपके लिए यादगार? जी मैम। जब मैं असिस्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम आई तो मेरे साथ जो मास्टर थे वो मुझे एक-एक चीज़ बताए। वो इतना सपोर्ट किए मैं अपना फर्स्ट डे बिल्कुल भी नहीं भूलूँगी। वो मास्टर इतने अच्छे थे कि यहाँ से ऑयल चेक करते हैं, यहाँ से इनफैक्ट वो मुझे ये भी बताए कि यहाँ से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। वो तो मुझे पता था लेकिन फिर भी वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ से इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं और मुझे मतलब मास्टर ने बोला और मेरे फादर ने भी मुझे ये बोला, सबसे पहले आप कॉन्फिडेंट रहो, जो काम आप करने जा रहे हो उसके पहले अपने मन में ठानो कि हाँ, मैं वो काम करूँगी या कर लूँगी करके। अपनी ममता, क्षमता और शक्ति स्वरूपा, ये महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। और आपने देखा आपने कि जो लोको पायलट है, सिविल लोको पायलट है, उनके लाइफ में कितने चैलेंजेस होते हैं, उन्हें काम करने में कितनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो उन दिक्कतों को पार करते हुए, अपने सपनों को पूरा करते हुए, अपने उन
क्षमताओं को बिल्कुल प्रूफ करती है कि वे महिलाएं जरूर हैं लेकिन काम हर वो कर सकती है जो पुरुष करते हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।